हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव ब्लॉग में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और चलिए आज आप लोगों को मैं जो लीवर क्रेन है 100 टन का, उसका आगे का जो फंक्शन है ड्राइविंग केबन का आप लोगों को हर एक स्विच के बारे में बताते हैं कि कौन सा स्विच क्या काम में आता है। और ड्राइविंग केबन के आगे जितने भी स्विच हैं और उस स्विच का जानकारी आप लोगों को देते हैं कि किस तरह से उसको ड्राइव किया जाता है और क्या क्या वहाँ पे फंक्शन है। जितने भी स्विच हैं सबका फंक्शन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी। और चलिए मैं फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो हमारा ड्राइविंग केबन का जो जितना भी स्विच है उसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले देखिए ये है क्रेन जो कि लीवर कंपनी का है और 100 टन का क्रेन है। आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों को पता है कि क्या बताने वाला हूं, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो चलिए आप लोगों को पहले पूरा क्रेन दिखाते हैं, उसके बाद फिर इसका फंक्शन बताते हैं। तो देखिए कुछ देखने में इस तरह का ये क्रेन लगता है। और चलिए आपको ले चलते हैं अब ड्राइविंग केबन की ओर और आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पे क्या फंक्शन है और किस तरह से काम होता है। तो ये रहा अंदर जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ये स्टीयरिंग है और आप देख रहे होंगे यहाँ जो कि मीटर लगा हुआ है वो भी स्पीड मीटर है जो कि शो कर रहा है 120 तक दिया हुआ है। और ये पैनल बोर्ड है जो हरा और पीला में दिख रहा है, ग्रीन और येलो में जो है यही पैनल बोर्ड है। वही सब स्विच है, वहीं से ड्राइविंग भी होती है क्योंकि इसमें जो मैनुअल लीवर होता है गियर चेंज करने वाला वो नहीं है, सिर्फ इसमें स्विच है। आप स्विच दबाएंगे और ये चलेगा। इसमें रिवर्स, फॉरवर्ड और न्यूट्रल है, बस ये 2-3 स्विच है, उसके सहारे ये आगे पीछे होती है और ऑटोमेटिक ये गियर पकड़ता है और ये चलता है। और इसका बिल कटिंग जो है टायर का कटिंग के लिए इसका स्विच दिया हुआ है। जिस तरह से आपका रास्ता है उस तरह से इसका टायर कटिंग का भी दिया हुआ है। तो मैं आपको उसके बारे में पूरा फुल डिटेल दूंगा आप लोगों को। और ये जो देख रहे हैं देखिए ये प्रेशर मीटर है जो भी ऑयल वगैरह का या हाइड्रोलिक वगैरह का। और ये स्विच है हमारा जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या काम आता है ये स्विच जो कि ड्राइविंग का है और ऑपरेटिंग का है। और ये चाबी जो दिख रहा होगा यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। और ये सामने जो काला सा आपको दिख रहा है गोल सा, ये हमारा हैंड ब्रेक है। और सामने देखिए ये जो है ये एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर है। और इसके बगल में जो आपको एक दिख रहा है ना ये छोटा सा लीवर बिल्कुल सामने नीचे जो दिख रहा है ये वाला, तो ये हमारा ब्रेक है। बस इसमें क्लच नहीं है, ये ऑटोमेटिक लेता है। आप एस्केलेटर छोड़ के ऑटोमेटिक ये जब रेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये गियर पकड़ते रहता है। तो इसका यही फंक्शन है। और चलिए फिर आगे बताते हैं। और ये है मेन स्विच इसका बैटरी कटअप का। तो ये जो सामने आपको लाल सा दिख रहा है यही है मेन स्विच, यानी कि कटअप जिसको बोलते हैं पूरा क्रेन का। तो ये मेन कटअप है और ये लीवर कंपनी का मॉडल नंबर है 11005.2 जो कि 100 टन का क्रेन है। इसका मॉडल नंबर ये है। तो देखिए ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है ना, ये स्विच जो दिखाई दे रहा है ये है मेन पावर। देखिए इस तरह रहेगा तो ये कट हो जाएगा और अगर आपको इस तरह से घुमा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, यानी कि पूरा मेरा आगे का फंक्शन का ये ऑन हो जाएगा। और इस तरह से रहेगा तो ऑफ हो जाएगा। तो देखिए अभी ये ऑन है। And now we will go to start crane. First we want to see this one. This is, you can see this picture, this one truck, and here operating cabin you can see with small boom. When आप ये जो स्विच देख रहे हैं ना, ये स्विच देखिए इसमें एक ऊपर जो ट्रक का जो चिन्ह दिया हुआ है, देखिए ये ट्रक का चिन्ह है। और इसको जब हम इधर की ओर कर देंगे तो ये देखिए अपना हमारा जो क्रेन का है वो मेन क्रेन का जो फंक्शन है उस पे ये आ जाएगा, पीटीओ में है ना। तो ये पीटीओ में आ जाएगा। अभी ये ट्रक में है हमारा, इस तरह रहेगा तो ट्रक में, इस तरह रहेगा तो ट्रक में काम करेगा। और अभी हम इस तरह किए तो ये पीटीओ में आ जाएगा। We now go to start carrier cabin. We will if we start carrier cabin, switch is need keep like this.
ओके Right. जब आपको अगर यहाँ पे कैरियर केबिन का जहाँ पे ड्राइविंग केबिन है वहाँ का अगर स्टार्ट करना होगा तो आपको जो ये फंक्शन देख रहे हैं ये ट्रक में रखना होगा, बिल्कुल स्ट्रेट रखना होगा। और अगर आपको बैक में अगर काम करना है तो इसको यहाँ पे करके जाना होगा ऑफ करके, तभी पीछे का काम करेगा। तो अभी हमको कैरियर केबिन स्टार्ट करना है तो हम इसको ऑन रखेंगे। Okay, and then after this is key. तो एक बार और सुनिए, सबसे पहले आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। पहला काम, इस स्विच को आप इस तरह ऑन रखेंगे। दूसरा काम, आपको ड्राइविंग में काम करना है तो इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रखना पड़ेगा, स्ट्रेट। आप देख लें, इसको सीधा रखना पड़ेगा। उसके बाद आके आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। This crane is take little time. थोड़ा देर चाबी को ऑन करने के बाद आपको रुकना पड़ेगा, और रुकने के बाद फिर आप इसको सेल्फ मार सकते हैं। तो देखिए हमने सेल्फ मार दिया और ये क्रेन हमारा स्टार्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ पे हमारा लाइट भी जल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ सारा स्विच आपको बिल्कुल दिखाई देगा। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये देखिए एयर फुल हो गया है, तो ये इस तरह का पूरा दिख रहा है। और इधर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ट्रांसमिशन ऑयल है, अपना जो डीजल है, उसके बाद टेम्परेचर है, उसके बाद देखिए इंजन ऑयल है, जो भी है बैटरी का है। तो ये पूरा फंक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, जो भी प्रॉब्लम करेगा। और ये देखिए ऊपर जो 604 दिख रहा है वो एस्केलेटर का है, जितना आप दबाएंगे उतना एम्पियर ये बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, तो उसका है। सारा पैनल आपको दिख रहा है यहाँ पे। कोई भी गड़बड़ी होगा तो रेड करेगा और अच्छा होगा तो ग्रीन करेगा। इस तरह का इंडिकेट आपको सारा स्विच में, जो भी स्विच है प्रॉब्लम आएगा तो आपको इंडिकेट कर देगा। हरा जल रहा है तो समझिए ठीक है, और अगर रेड जलने लगा तो समझिए कुछ प्रॉब्लम है, या तो पूरा नहीं हुआ है अभी। बिल्कुल आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, एक स्विच जो दिख रहा है ए और सी लिखा हुआ है, तो ये स्विच जो है ना, ये स्विच है हमारा मिरर का स्विच है, यानी कि जो दर्पण है ना, आईना जो होता है बाहर के साइड में, उस आईना का स्विच है। तो आपको बाहर से जाके सेट नहीं करना पड़ेगा, ये जो है आप यहीं से सेट कर सकते हैं। यहीं से आप आईने को बैठे बैठे बिल्कुल स्ट्रिंग के पास से ही आप सेट कर सकते हैं। तो इसको देखिए, अगर आप ऊपर की ओर इस तरह का कर देंगे ना, बिल्कुल ऊपर की ओर कर देंगे, उसके बाद से इसको इस तरह नीचे की ओर कर देंगे, इस तरह बिल्कुल नीचे की ओर, तो ये दोनों तरफ काम करता है। यानी कि नीचे की ओर करेंगे तो आपका जो लेफ्ट साइड का है वो काम करेगा, और बिल्कुल अगर ऊपर की ओर करेंगे तो राइट साइड का काम करेगा। तो देखिए ये जो हम नीचे की ओर किए हैं, तो ये लेफ्ट साइड का जो है जितना पे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, लुकिंग गिलास को, जो कि आपका शीशा है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये नीचे रहा तो इस तरह का, और अगर हम इसको ऊपर कर दिए, यहाँ पे सेंटर में लॉक हो जाएगा। और अगर हम इसको ऊपर कर दिए तो आप देख रहे हैं वहाँ से आप घुमा के इस आईने को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इधर से। तो ये जो स्विच था वहाँ का हमारा, ये स्विच का वही काम है। You can see here this switch is if you want little move in your mirror, adjust, you can you if you need left mirror little moving, you must keep this one left, and if you keep right, this one for right side mirror. Okay. तो चलिए अब आपको बिल्कुल ले चलते हैं उस जगह पे, बिल्कुल पैनल बोर्ड के पास, जो कि सारा स्विच आपको दिखाया था। अब बारी है उस स्विच का, और आपको मैं उस स्विच के बारे में पूरा डिटेल दिखाता हूँ। तो देखिए ये जितना भी आपको ग्रीन और व्हाइट में जो दिख रहा है ना, एक पूरा ग्रीन और व्हाइट में जो स्विच दिख रहा है, जहाँ से मैंने ये पूरा जो आपका सिस्टम है ये एयर कंडीशन का है। यानी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिल्कुल सामने जो इतना स्विच जो दिख रहा है, ये बिल्कुल ये एयर कंडीशन का है। एयर कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ से आप जो भी एसी चला सकते हैं, उसके बाद पंखा को लो हाई कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, उसके बाद टेम्परेचर का है और ही है। तो यहाँ पे ये सारा चीज है। तो देखिए जो सामने है ना, ये हीटिंग का है, यानी कि हीटर का है, और ये फैन है, हाई लो कर सकते हैं आप। उसके बाद ये रहा इसका मेन स्विच, इसको हमको एक बार दबाना पड़ेगा। इसको दबाने के बाद देख लीजिए यहाँ पे कूलिंग का है ये, और ये है एयर चेंज करने का, यानी कि जो कि आप एसी का रुख चेंज कर सकते हैं पूरा सीट में नीचे की ओर, यानी वहीं का राउंडिंग हवा चाहिए आपको, बाहर का चाहिए, फेस पे चाहिए,
या दोनों साइड से चाहिए, तो ये 1 2 3 4 जितना भी ये स्विच है ना, ये स्विच वही एयर बदलने का है, उसका कंडीशन का स्विच है ये, बिल्कुल सामने जो आपको दिख रहा होगा। तो आप जो बटन को दबा देंगे ये चारों में से उस तरह का हवा चेंज हो जाएगा। तो ये चारों बटन उसी का काम में आता है, स्टार्टिंग से लेके 4 1 2 3 4 जो ये चारों बटन है। तो आप जिस तरह से चाहें वहाँ से आप हवा ले सकते हैं। आपको नीचे पैर की ओर से, नीचे की ओर से चाहिए, आपको बिल्कुल यहाँ सामने की ओर से चाहिए, तो बिल्कुल ये इसी चीज़ के लिए बटन दिया हुआ है। देखिए इस तरह दबाइएगा तो आपका नीचे से हवा आने लगेगा, फिर इसको छोड़िए, फिर सेकंड वाला दबाइएगा तो देखिए इस हवा आने लगेगा। तो ये सब चेंज होता है, हवा का जो रुख चेंज होता है। ये देखिए इसको दबाने से फेस की ओर हवा आने लगेगा, देखिए वहाँ पे दिखाया, दर्शाया भी गया है। और ये घटाने और बढ़ाने के लिए है, इसको आप दबाइएगा उतना बढ़ता जाएगा और इधर वाला दबाइएगा तो घटता जाएगा। तो ये घटाने बढ़ाने के लिए है, जो कि तेज़ और कम। और ये अपना हीटिंग का है, ये अगर हीटर चलाना चाहते हैं तो आप हीटर चला सकते हैं इससे कम बेसी करके। तो ये पूरा स्विच उसी सब के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे एसी का हो चाहे हीटर का हो। और ये सब देखिए ये बल्ब का है, ये बल्ब है और इंडिकेटर बल्ब का है, साइड बल्ब का है, आगे बल्ब का है और रिवॉल्विंग बल्ब का है। ये पूरा जो पैनल है ये बल्ब का है, यहाँ से आपको जो दिख रहा है। और ये हजार्ड का है, जो एक बार दबा देंगे तो चारों लाइट जलता है उसके लिए। और ये डीपर का है। तो ये पूरा बल्ब का सिस्टम है। तो यहाँ पे वही आपको बताया कि एयर कंडीशन का जो है। अब चलिए ऊपर की पैनल की ओर चलते हैं। जो ये व्हाइट पूरा दिख रहा है आपको, ये लाइनिंग जो व्हाइट दिख रहा है, ये लाइनिंग सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ये देखिए, ये जो हमने अंगूठा दबा के रखा है, ये अंगूठा वाला जो छाप है ये मस्ट है, इसको हमेशा आपको दबा के रखना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी बटन को छेड़ेंगे तो ये काम करेगा, यानी कि उसको जब तक जो बटन आपको दबाना है तो इसको दबा के, मेन बटन को दबा के ही आपको कोई बटन दबाना होगा, तब काम करेगा। और देखिए ये जो 2 बटन है ना, ये 2 बटन लेफ्ट और राइट का है, लेफ्ट और राइट का ये कटेगा। ये बिल्कुल जो आपको दिख रहा है ये लेफ्ट राइट के लिए है। तो हमारा जो एक्सल है ना, ये आप आगे का लेफ्ट और राइट के लिए है। तो ये दोनों जो है लेफ्ट और राइट कटेगा। तो चलिए अब आपको सेकंड सेक्शन में ले चलते हैं हम। ये हमारा रहा सेकंड सेक्शन। अब इसका बात बताते हैं कि ये क्या है। और ये एक साइड का पीछे तरफ का पूरा कटिंग है, ये पीछे का स्विच है जो कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल पीछे का कटिंग होगा। उसके बाद से आ जाइए अब बिल्कुल सामने ये। तो अब ये 3 नंबर जो है ना, एक साइड का पूरा बिल कटिंग है, यानी कि एक साइड का पूरा बिल कटिंग है। आप इससे बिल्कुल लेफ्ट साइड का एक साइड का कर सकते हैं। 4 नंबर जो है दूसरे साइड का पूरा बिल कटिंग है, यानी कि आगे से लेके पीछे तक का कटिंग है वो। और जो ये 5 नंबर है ना, ये 5 नंबर बिल फ्रंट एक्शन बिल नहीं कटिंग होगा, बिल्कुल पीछे का जो है वो कटिंग होगा, यानी कि आगे का बिल्कुल आगे का नहीं होगा, उसके पीछे वाला कटिंग होगा। और ये जो 6 नंबर देख रहे हैं ना, 6 नंबर सिर्फ फ्रंट साइड का, यानी आगे का, बिल्कुल आगे का कटिंग होगा और बाकी सब लॉक हो जाएगा। तो ये इससे सिर्फ बिल्कुल आगे का ही कटिंग होगा और दूसरा कुछ भी नहीं कटिंग होगा। तो ये जितना भी पैनल है, ये स्विच है, बस इसका यही सब है। जो बटन्स आपको दबाने हैं वो, यानी जिस तरह से आपका कहीं फंसे हुए हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो आपको जिस तरह से चलाना है तो उस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप पीछे से भी इसका टायर कटता है और आगे से भी, तो कहीं भी घुमाना बहुत आसान होता है। छोटा सा जगह पे भी आप इस क्रेन को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि ये लॉन्ग प्रेस दबा के रखना पड़ेगा। जो हाथ का चिन्ह दिखा हुआ है, जहाँ पे अंगूठा लगाए हैं, उसको हमेशा दबा के रखिएगा, उसके बाद ही वो सब बटन काम करेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए कोई भी बटन को लगाने से पहले आपको उसको दबाना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। तो ये सब पूरा बटन उसी चीज़ के लिए है। तो देखिए ये जो 1 नंबर है ना, ये 1 नंबर ही है जो कि आप लगा के रोड पे ड्राइव कर सकते हैं। और 1 नंबर के सिवा अगर आप कोई दूसरा अगर लगाना चाहे ना, तो ये दूसरा में कोई सा में भी ये स्पीड नहीं जाएगा। और ये जो दिखा रहा है आपको 1 2 3, ये सब डिस्प्ले लाइट है, यानी कि इससे आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जो यहाँ का डिस्प्ले लाइट है, इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये P1 और P2 इसी चीज़ के लिए दिया गया है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं बिल्कुल ऊपर की ओर। तो आप बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, देखिए रिवर्स लिखा हुआ है।
तो ये क्रेन का मेन पार्ट है। यहाँ से आप इस स्विच को दबाएंगे तो रिवर्स होगा, और जो आर लिखा हुआ देखिए ये बीच में न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है, और ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल है, और वहाँ से ड्राइव है, तो ड्राइव कर सकते हैं। तो यहीं पे यहाँ 3 फंक्शन है, जो कि देखिए न्यूट्रल, ये रहा ड्राइव का। इसको अगर आप दबाएंगे उसके बाद से 1 नंबर दबा के आप ड्राइव कर सकते हैं, और ये पीला वाला बटन से आप पुश कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैनुअल गियर है, आप इससे गियर अपने से भी लगा सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितना आपको लगाना है तो उससे आप लगा सकते हैं। तो ये पीला वाला पुश है और ये गियर लगाने वाला है, तो ये गियर आप उससे लगा के अपने मैनुअल चेंज कर सकते हैं, यानी उससे लगा सकते हैं, इससे घटा सकते हैं, उससे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ऑटोमेटिक में चाहिए तो बिल्कुल ये डी पे दबा दीजिए और उसके बाद 1 नंबर नीचे दबाइए, और कोई बटन को छेड़ना नहीं है, यहाँ पे डी पे लगा के और छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक अपने आप गियर चेंज होता जाएगा बिल्कुल। और ये जो कचकच आप देख रहे हैं ये हाई और लो में है, अगर आप इसको धीरे करेंगे तो धीरे चलेगा, तेज करेंगे तो तेज चलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये व्हाइट लाइन जो है, ये पूरा व्हाइट लाइन जो है, ये आप देख लीजिए, ये ड्राइविंग का है पूरा। जो ये पैनल है, ये यहाँ से जो दिख रहा है आपको, ये पैनल व्हाइट लाइन का जो है पूरा ड्राइविंग का है। आप देखिए मार्का दिया हुआ है, जहाँ पे हाथ का चिन्ह दिया हुआ है, इससे लेके पूरा ये देखिए पैनल जो है, यहाँ से लेके पूरा पैनल आपको जो दिख रहा है, ये पूरा आप इतना समझिएगा कि आपका ड्राइविंग का पैनल है। जो भी है आपका व्हील एक्सल कटिंग का, आपका मैनुअल का, आपका जो कि आगे पीछे सेंसर का, ये सब का करने का जो भी है पैनल, ये आपका टायर कटिंग से लेके वो पैनल को आप याद रखिएगा कि ये ड्राइविंग का पैनल है, जो कि आप ड्राइव करते समय यूज कर सकते हैं। और सबसे नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, ये हरा और वाइट वाला, वो आपका इलेक्ट्रिक का है। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, देखिए ये प्रेस करके रखिएगा, जब तक इसको प्रेस करके नहीं रखिएगा तब तक वो आपका कोई भी बटन काम नहीं करेगा। तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके ही रखना होगा, तभी आप कोई बटन का यूज कर सकते हैं, जो कि ड्राइविंग वाला है। देखिए अभी छोड़ दिए तो बिल्कुल वो काम नहीं करेगा, लेकिन इसको पकड़े रहेंगे तभी ये काम करेगा। और ये जो सबसे नीचे वाला आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये डिस्पेंसर लॉक का है। डिस्पेंसर लॉक देखिए ये सब 1 2 3 4, लेकिन हमेशा याद रखिएगा सब क्रेन में ये सब दिया हुआ होता है, लेकिन ये पूरा वर्क नहीं करता है, पूरा वर्क नहीं करता है। इसमें से आपका सिर्फ 2 ही वर्क करेगा, 1 या 2। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि देखिए ये 1 और ये दूसरा 2, ये 1 2 नंबर ही आपका वर्क करेगा, बाकी कोई वर्क नहीं करेगा। ज़्यादातर सिर्फ इसी तरह दिया हुआ रहता है, हो सके कोई कारण से दिया हुआ होगा, लोग ख़राब हो जाता होगा तो चेंज करने के लिए कुछ भी, लेकिन ज़्यादातर क्रेन में सिर्फ 2 ही काम करता है, यानी कि 2 स्विच ही काम करता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि इसको दबा के देखिए सस्पेंसर, ये इससे अप एंड और डाउन आप कर सकते हैं। तो आपका वीडियो बताएंगे कि सस्पेंसर किसको बोलते हैं, क्यों अप एंड डाउन किया जाता है इस क्रेन का, उसके बारे में भी मैं वीडियो आगे आप लोगों को ज़रूर बता दिखाऊंगा। लेकिन ये स्विच आज आप समझ लें कि ये सस्पेंसर का स्विच है, जिससे सस्पेंसर को ऊपर और नीचे किया जाता है क्रेन में। ये सब खास करके बड़ा क्रेन में होता ही है। और आप देखिए ये जो फर्स्ट वाला स्विच है ना, ये स्विच, अगर ये स्विच को आप अगर दबा देंगे ना, तो कोई भी और फंक्शन यानी कि काम नहीं करेगा। जब ये फंस जाता है कहीं पे, कोई सा जगह पे नहीं जाता है, रंबल उम्बल में जब इधर उधर टायर कटिंग नहीं होता है, तो सिर्फ उस बटन को दबा के, और आपको ये स्टीयरिंग जो है ना बिल्कुल इस तरह से खाली पकड़ के रखना पड़ेगा, आपको बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ेगा। ये किधरों कटिंग नहीं होगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो ये कटिंग नहीं होगा, बिल्कुल आपको इस तरह से बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ेगा। और ये गाड़ी खींच के खुद ब खुद निकाल लेगा, वो आगे चला जाएगा, तो वो टायर को इधर उधर होने नहीं देगा, जिससे आसानी से निकल जाएगा। तो ये स्विच का वही काम है। तो आप हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर इस डिस्पेंसर को आप लॉक कर दिए हैं ना, तो गाड़ी इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, ना आप दाएं काट सकते हैं ना बाएं काट सकते हैं, ना लेफ़्ट ना राइट इसको काट सकते हैं, घुमा सकते हैं। सिर्फ इसको दबाने से ये स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, ज़रा सा भी इधर उधर होगा नहीं, ये बिल्कुल सीधा निकाल सकते हैं। इधर उधर क्रेन हिलेगा नहीं, आपका बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा इस स्विच को यानी लॉक कर देने के बाद। तो देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन पूरा एरो लाइन है, यानी हवा का लाइन है। यानी हवा कौन सा, ये जो पूरा पैनल आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर से लेके नीचे ये 4 और ये 4 ऊपर, तो ये दोनों
सस्पेंसर का है, जो सस्पेंसर आप अप एंड और डाउन कर सकते हैं। ये लाइन पूरा सस्पेंसर का हवा, यानी कि ये दोनों से आप नीचे कर सकते हैं। ये मेन प्रेस दबा के उसके बाद से ये दोनों से आप सस्पेंसर को डाउन, हवा डाउन कर सकते हैं और इससे हवा भर सकते हैं ऊपर से। इससे डाउन होगा, इसे दबा के रखेंगे तो डाउन होगा। उसके बाद फिर से इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, तभी आप इससे अप डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि उसके बाद से आप इसको बिल्कुल जब तक नहीं दबा के रखिएगा तब तक काम नहीं करेगा। ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला से डाउन और ये नीचे वाला से अप। देखिए, इससे ऊपर वाले से जो है इससे हवा भरेगा और इससे हवा निकलेगा, यानी सस्पेंसर जो है, सस्पेंसर नीचे की ओर इससे जाएगा और इससे ऊपर की ओर जाएगा। तो ये दोनों यही है, आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें 4 जो दिया हुआ है स्विच, तो जब हम चारों जक लगा लेते हैं ना, उस समय सस्पेंसर मेरा हाई रहता है। तो जक को नीचे करने के लिए हमें सस्पेंसर थोड़ा डाउन करना पड़ता है, ज़मीन में सटाक रहना पड़ता है। नहीं तो अगर सस्पेंसर डाउन नहीं कीजिएगा और एक ही बार अगर आप जक डाउन करते हैं अपना आउट ट्रिगर का, तो एक ही बार ड्राम से जितना टायर है सारा नीचे ज़मीन में गिरेगा कस के। इसीलिए उसको अप एंड और डाउन किया जाता है, उसको नीचे की ओर डाला जाता है और फिर लगा देने के बाद ऊपर थोड़ा उठा दिया जाता है। और ये जो सामने स्विच दिख रहा है ना, ये वाला स्विच, ये सस्पेंसर लॉक का है। जब आप उसको हाई कर दीजिएगा तो इसको दबा दीजिएगा तो पूरा लॉक हो जाएगा। ये जितना भी है आपका जो फंक्शन है, ये पूरा सस्पेंसर हमारा लॉक हो जाएगा। और उसको नीचे भी कीजिएगा तब भी उसको लॉक कर सकते हैं, तो फिर इधर उधर कुछ नहीं होगा। तो वो पूरा सस्पेंसर लॉक का है। देखिए उसमें दिया हुआ है पूरा आगे से लेके पीछे तक ये चारों। तो उसको दबा के उसके बाद एक बार उसको पुश कर दीजिए तो ये पूरा मेरा फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा ये लॉक हो जाएगा। बिल्कुल सस्पेंसर मेरा सेफ हो जाएगा। और फिर से इसको लॉन्ग प्रेस दबा के इसको एक बार अगर आप दबा दीजिएगा, एक बार दबा दीजिएगा तो वो अनलॉक हो जाएगा। इसी से खुलता भी है और लॉक भी होता है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा। और देखिए जो सामने आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर इसलिए दिया हुआ है कि ये ग्रीन कलर जितना भी ये सस्पेंसर का ये है जो फंक्शन है, यानी 4 आगे का 4 पीछे का जो सस्पेंसर डाउन होता है, तो इससे क्या आप लॉन्ग प्रेस दबा के अगर ये ग्रीन को आप दबा देते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली वो अपने आप ले लेगा जो किधर डाउन करना है किधर अप करना है, यानी कि वो लेवल पे पूरा सस्पेंसर आगे से पीछे तक का वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो अगर आप मैनुअल नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ से आप ग्रीन को दबा दीजिए, तो ये पूरा जितना फंक्शन है तो ऑल फंक्शन ये बिल्कुल ऑटोमेटिक अपने आप सेटअप हो जाएगा। तो ये ग्रीन इसीलिए दिया हुआ है कि ये चारों, ये 4 नीचे, ये 4 ऊपर, ये पूरा एक साथ में आपका लेवल में सस्पेंसर को कर देगा। ये ग्रीन बटन दबाएंगे तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इस ग्रीन बटन को दबा के छोड़ देंगे तो। मैनुअल इसलिए दिया जाता है कि अगर ऑटोमेटिक खराब हो जाता है तो आप कर सकते हैं, इसीलिए उसको दिया गया है। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक अगर करके छोड़ देंगे तो वो 100% श्योर है कि परफेक्ट 100% बिल्कुल लेवल में करता है वो। तो इसीलिए ज़्यादातर ऑटोमेटिक ही लोग यूज करते हैं। मैनुअल ख़राब होने के बाद कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन आपको हरा बटन दबा दीजिएगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए ये जो आपको सामने इतना पूरा पैनल के बारे में आपको बताया, इसमें यही था। एक लास्ट बचा है, ये है 4 व्हील। तो देखिए अगर आप 4 व्हील में लगा के छोड़ देंगे तो कहीं भी जब गाड़ी वगैरह फंस जाता है या तो दिक्कत होती है उठाने में, तो ये 4 व्हील है, थोड़ा पावर मिल जाता है, चल सकता है। और ये जो कछुआ छाप दिख रहा है आपको पता है ये हाई और लो का है, उसको करके छोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल वो धीरे धीरे चलेगा और कछुआ हटा दीजिएगा तेज चलेगा। तो ये 4 व्हील का है। और उसका बगल वाला दो जो दिख रहा है वो सिंगल का है, तो यानी सिंगल 4 व्हील, आप सिंगल में उसको यूज कर सकते हैं। और एक ही चारों का है ये। बस ये पूरा पैनल का यही फंक्शन था। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप अगर शेयर करेंगे तो आपके थ्रू कोई किसी और को सीखने को मिल जाएगा। और आप लोगों के मन में अगर कोई ख्याल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कमेंट का जवाब देने का। और आप लोगों को अगर कोई वीडियो और चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताएं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बनाने का, वीडियो को और पूरा करने का। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.